हमने पहले वो बोलते थे ना चुनाव आने से पहले कि भाई बीजेपी को वोट मत देना, ये जो है ना फ्री बिजली पानी बंद कर देंगे। हमने ना तो फ्री बिजली पानी बंद किया भाई, सारी सब्सिडी यूं की यूं चल रही है, उल्टा फालतू काम और कर रहे हैं। नए नए सब स्टेशन, नई नई सब्सिडी, नए नए काम, नई नई योजना, हर एक स्तर पे, हर एक शहर में हम लोग उस तरीके की व्यवस्थाएं खड़ी कर रहे हैं जहां जनता को बेहतर जीवन जीने के लिए मौका मिले। दिल्ली में 1100 से ज्यादा आरोग्य मंदिर खोल रहे हैं भाई, और वो ये नहीं झाड़ू वालों के जैसे कि नाले पे खोल दिया, छोटा सा पोटा कैबिन बना दिया जहां ना डॉक्टर ना दवाई, यूं नकली काम नहीं करेंगे हम कर रहे हैं बिल्कुल पूरा 100% प्योर काम। दिल्ली की रेखा सरकार ने दिल्ली वासियों को बड़ा तोहफा दिया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री रेखा ने बीआरपीएल के नए ग्रिड सब स्टेशन का उद्घाटन किया है, जिससे कि दिल्ली की लाखों जनता को फायदा होगा। इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सीधे तौर पर आतिशी और अरविंद केजरीवाल पर भी जोरदार तरीके से हमला बोला। उन्होंने कहा कि ना तो हमने दिल्ली में चल रही फ्री बिजली फ्री पानी को बंद किया है जैसे कि आम आदमी पार्टी ये दावा करती थी चुनाव से पहले, बल्कि हम ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जिसको देख करके खुद दिल्ली की जनता खुश है। इतना ही नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए ये तक कह दिया कि हम आम आदमी पार्टी यानी कि झाड़ू वालों जैसे नकली काम बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पश्चिमी दिल्ली के पालम गांव में बीईईएस राजधानी पावर लिमिटेड के अत्याधुनिक 66A1 kV GIS ग्रिड सब स्टेशन का उद्घाटन किया है। इसके आसपास की कई कॉलोनियों में रहने वाले करीब 1 लाख लोगों को इसका सीधा लाभ पहुंचेगा। इसके साथ ही राजधानी में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता में मदद भी मिलेगी। इस मौके पर दिल्ली के बिजली मंत्री आशीष सूद भी मौजूद रहे। आपको बता दें, वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मीडिया से बात करते हुए दिल्ली की बढ़ती बिजली जरूरतों को पूरा करने के लिए एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनाने के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार दिल्ली के लोगों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। ये एक नई टेक्नोलॉजी का सब स्टेशन है जो कि दिल्ली के परिवेश के मुताबिक है। सुनिए क्या कुछ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मीडिया से कहा। सरकार दिल्ली की जनता को 24/7 बिजली देने के लिए, सुलभ बिजली देने के लिए बिल्कुल संकल्पित है। और आज उसी श्रृंखला में ये जो 66 kV का यहाँ पे सब स्टेशन लगाया गया है, जो 66/11 kV के ऊपर काम करेगा और इस पूरे आसपास के एरिया में लगभग 10 लाख तक की पॉपुलेशन को ये सर्व करने वाला है और उसमें उनको निर्बाधित बिजली मिलेगी। और एक अपने आप में नई टेक्नोलॉजी का ये सब स्टेशन है। आप देख रहे हैं कि दिल्ली जैसा शहर जहाँ पे जगह की कमी है और ऐसे में GIS के माध्यम से ये जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के अंदर हमारा ये पावर स्टेशन बना है, ये अपने आप में दिल्ली की सराउंडिंग को, दिल्ली की सरकमस्टेंसेस को बहुत ज्यादा सूट करता है और इस बिल्कुल अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये यहाँ बनाया गया है। बहुत ही बड़ी उपलब्धि मैं ये मानती हूँ कि सरकार की है, जो कि दिल्ली की जनता को समर्पित है। आज माननीय मंत्री हमारे आशीष सूद जी यहाँ पर अपने सभी अधिकारियों के साथ उपस्थित हैं और लगातार दिल्ली में किस तरीके से लोगों को ग्रीन एनर्जी पे लेके जाया जाए, किस तरीके से सोलर पे लेके जाया जाए और हमारे पास बिजली का उत्पादन से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन तक पूरी तरीके से जनता के हित में पूरा समय रहे, 24/7 रहे, इसके लिए सरकार काम कर रही है। पूरी हृदय की गहराई से बधाई क्षेत्रीय जनता को, जिनको आज ये सब स्टेशन समर्पित किया जा रहा है। मैम, कल मॉक ड्रिल है पूरे देश भर के अंदर, सेंसिटिव होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइन के मुताबिक दिल्ली कितनी तैयार है? दिल्ली पूरी तरीके से तैयार है। दिल्ली की जनता, दिल्ली की सरकार देश के साथ खड़ी है और केंद्रीय सरकार के दिशा निर्देश पे हर प्रकार का काम किया जा रहा है। इसके अलावा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बाकायदा सोशल मीडिया साइट X पर पोस्ट करके भी इस बात की जानकारी साझा की है।
आपको बता दें, इसके अलावा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बकायदा मंच से भाषण देते हुए इस सब स्टेशन की खासियत के बारे में जिक्र किया और साथ ही आम आदमी पार्टी पर जोरदार तरीके से हमला बोला। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आज पालम गांव में BRPL द्वारा निर्मित अत्याधुनिक KVGIS सब स्टेशन का लोकार्पण किया। ये उप केंद्र 1170 वर्ग मीटर में निर्मित ग्राउंड 2 संरचना वाला NCR का सबसे बड़ा कॉम्पैक्ट, पूर्णतः स्वचालित और सैडा नियंत्रित विद्युत उपकेंद्र है, जिसकी 63 MVA क्षमता आने वाले वर्षों की बढ़ती मांग को भी पूरा करने में सक्षम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के विजन से प्रेरित ये परियोजना दक्षिण पश्चिम दिल्ली के 1 लाख से अधिक नागरिकों को निर्बाध, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण युक्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। ये ग्रिड पालम, द्वारका, महावीर एनक्लेव सहित कई रिहायशी व संस्थागत इलाकों की बिजली जरूरतों को पूरा करेगा। ये केवल एक ग्रिड नहीं, बल्कि दिल्ली वासियों के लिए सशक्त, सुरक्षित और स्मार्ट भविष्य की आधारशिला है। इस मौके पर मेरे कैबिनेट सहयोगी आशीष सूद भी मंच की गरिमा बढ़ाने हेतु उपस्थित हैं। पहले एक बार सुन लीजिए कि आखिर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सब स्टेशन के खासियत को लेकर के क्या कुछ कहा। आज ये जो टावर, ये जो सब स्टेशन हमने यहाँ खोला है, इसकी अनेकों विशेषताएं हैं, पर जो कुछ खास विशेषताएं मुझे डिपार्टमेंट ने बताई कि ये सब स्टेशन बनने से बिजली आपूर्ति में एक क्वालिटी, एक रिलायबिलिटी जो बढ़ेगी और पूरी वितरण व्यवस्था जो आसपास के क्षेत्र की है, जो कभी बिजली ट्रिप हो जाती थी या किसी और प्रकार से रुक जाती थी, उसमें मजबूत, सुरक्षित और आधुनिक तरीके से ये बिजली आपूर्ति का काम अब किया जाएगा, जो कि ना तो रुकेगी ना थमेगी। इस बिजली सब स्टेशन का लाभ यहां से पूरे 1 लाख जनता को मिलेगा और ये पूरा का पूरा स्टेशन जो है 1170 वर्ग मीटर क्षेत्र में बना है। जो मैंने बताया कि डबल स्टोरी बिल्डिंग में ये बना GIS प्रणाली के द्वारा, और इसमें 35% भूमि की बचत की गई है, जो कि दिल्ली जैसे राज्य में बहुत महत्वपूर्ण काम है। और जो पिछली सरकारें केवल दोषारोपण करती थी, मैंने तो उनके मंत्रियों को वो भी देखा है, जल मंत्री जाके हड़ताल पे बैठ जाते थे, पानी नहीं है जी, बिजली मंत्री जाके हड़ताल पे बैठ जाते, बिजली नहीं है जी। आज की ये आपकी अपनी सरकार पूरी तरीके से जिम्मेवार है और जवाबदेह है। आज हर काम जो दिल्ली में हो रहा है जनता के हित में हो, उसकी जिम्मेदारी हमारी है और उसको पूरा करने के लिए दिन रात काम करना ये भी हमारी जिम्मेदारी है। जो पहले की सरकार, अभी पिछले कई दिनों से मैंने देखा, अगर शेड्यूल्ड पावर कट भी होता था तो आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे PC कर करके ट्विटर पे लिख लिख के बिजली जा रही है, हाय बिजली जा रही है, हाय बिजली जा रही है। अरे भाई, घर में पोछा भी अगर महिला लगाती है ना तो 10 मिनट के लिए सबको रोक देती है, रुक जाओ भाई पोछा लग रहा है। तो इतना बड़ा राज्य है, अगर वहां पे बिजली के सब स्टेशन की सर्विस करनी हो तो क्या 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए बिजली रुकेगी नहीं? उसको तुम मुद्दा बनाओ। और मैं बता रही हूं, मैंने कागज मंगवाए सारे के सारे कि पिछले 10 वर्षों में कम से कम 1 घंटे के लिए बिजली रोकने के कितने इंसिडेंट्स हुए? 2 लाख बार 10 वर्षों में 1 घंटे से ज्यादा बिजली गई है इन आपियों की राज में। और डेली कम से कम 70 बार लाइट गई है। बताओ कौन जवाब देगा इस चीज का? उनका बही खाता किसने रखा हुआ है? पर उनकी इन आदतों के कारण सारे बही खाते निकलवाए हमने। दिखाओ भाई कब लाइट गई, कितनी बार गई। और हमने तो उससे आगे काम किया है। न केवल आपको बिजली की आपूर्ति देने का काम सरकार करेगी, बल्कि सौर ऊर्जा, दिल्ली में सौर ऊर्जा के माध्यम से दिल्ली आत्मनिर्भर बने, इसके लिए हमने जो 2000 रुपए प्रति किलोवाट की सब्सिडी मिलती थी, उसको हमने 10,000 रुपए प्रति किलोवाट कर दिया है। लगाओ भाई अब सारे जने छतों पे अपनी, और कर लो पूरी बिजली, अपनी भी इस्तेमाल करो और जो बच जाए वो बेच दो, तो हो गया 0 बिजली का बिल। और ये वो जो सब्सिडी केंद्र की ओर से मिलती है,
78,000 रुपए प्रति 3 किलोवाट पे, उससे अलग हम 30,000 रुपए दे रहे हैं। तो अब टोटल मिला के 1,08,000 रुपए की सब्सिडी हो गई 3 किलोवाट के ऊपर। तो ये अपने आप में दिल्ली की जनता के लिए एक ऐसा साधन है जिसमें ना केवल दिल्ली की जनता अपना बिजली का बिल जीरो कर सकती है, बल्कि बिजली का उत्पादन भी अपने घर में कर सकती है। और हमने तो वो काम भी किया कि आज देखो पूरी दिल्ली में जगह जगह पे बिजली के तार बिछे हुए हैं। पूरी दिल्ली, कई जगह तो आसमान नजर भी नहीं आता, इतनी तारें होती हैं। उन तारों को अलग अलग समय पे धीरे धीरे अंडरग्राउंड करने के लिए हमने 100 करोड़ का बजट रखा है जी, 100 करोड़ का बजट। ऐसे अनेक स्थानों को आइडेंटिफाइड करके पहले फेज में इतनी और अगले फेज में इतनी 100 करोड़ का बजट इस साल रखा है, जिसमें ओवरहेड पावर लाइन को अंडरग्राउंड किया जाएगा। भाई मैं तो आप लोगों को इतना कह सकती हूँ, हमने पहले वो बोलते थे ना चुनाव आने से पहले कि भाई बीजेपी को वोट मत देना, ये जो है ना फ्री बिजली पानी बंद कर देंगे। हमने ना तो फ्री बिजली पानी बंद किया भाई, सारी सब्सिडी यूं की यूं चल रही है, उल्टा फालतू काम और कर रहे हैं। नए नए सब स्टेशन, नई नई सब्सिडी, नए नए काम, नई नई योजना, हर एक स्तर पे, हर एक शहर में हम लोग उस तरीके की व्यवस्थाएं खड़ी कर रहे हैं जहां जनता को बेहतर जीवन जीने के लिए मौका मिले। सड़कें बननी चाहिए, नाले नालियां बननी चाहिए, नए अस्पताल। अभी मुझे विधायक जी बता रहे थे कि नया आरोग्य मंदिर यहां पे खोल रहे हैं। पूरी दिल्ली में 1100 से ज्यादा आरोग्य मंदिर खोल रहे हैं भाई। और वो ये नहीं झाड़ू वालों के जैसे कि नाले पे खोल दिया, छोटा सा छोटा कैबिन बना दिया जहां ना डॉक्टर ना दवाई, यूं नकली काम नहीं करेंगे हम कर रहे हैं बिल्कुल पूरा 100% प्योर काम कि ऐसा पूरा मिनी अस्पताल खुलेगा आरोग्य मंदिर के रूप में, जहां आपको दवाई, डॉक्टर, टेस्टिंग, हर प्रकार की व्यवस्थाएं मिलेगी। इतनी सारी बातों के माध्यम से मैं तो आप सबको बधाई देती हूं और ये कहना चाहती हूं कि ये सरकार जो है विकास भी करेगी और जवाबदेह तरीके से आप सबके बीच में काम भी करेगी। और दिल्ली को ग्रीन एनर्जी कैपिटल बनाने के लिए हम जो भी जरूरी काम है वो सभी काम करेंगे। दिल्ली को बेहतर बनाना है, सुंदर बनाना है, सुरक्षित बनाना है। और वहां की शुरुआत होगी हमारे गांव देहात से भाई। गांव बढ़ेंगे, गांव बेहतर होंगे, गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा। इसी कारण से गांव में हम नई यूनिवर्सिटी लेकर के आ रहे हैं, गांव में हम नए बस डिपोज लेकर के आ रहे हैं, ISBT लेके आ रहे हैं। वो सारी सुविधाएं अब गांव की तरफ लेके आ रहे हैं और ये हमारा नारा रहेगा, चलो गांव की ओर। गांव में वृद्धि हो, गांव में डेवलपमेंट हो, ये मोदी जी का जो संकल्प है, मोदी जी का जो विजन है, अब सरकार उस पे काम करेगी। दिल की गहराई से आप सबको बधाई देते हुए हमारी BSES की पूरी टीम को बधाई देती हूं। और आपने जो अपनी एक वोट की ताकत से आज दिल्ली को प्रगति के जिस रास्ते पे डाला है, उसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई एक बार फिर से। बोलो दादा देवता जी की, बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने भाषण के दौरान दिल्ली की आम आदमी पार्टी का जिक्र भी किया कि कैसे तत्कालीन आम आदमी पार्टी की सरकार में यहां की जनता काफी ज्यादा त्रस्त थी। इतना ही नहीं, वोटिंग के समय कैसे कैसे भ्रम जो है आम आदमी पार्टी की ओर से जनता के बीच में डाले गए कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो फ्री बिजली, फ्री पानी बंद कर दिया जाएगा। लेकिन यहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि जैसा कि बीजेपी की सरकार बन चुकी है और जनता देख भी रही है कि हमने ना तो फ्री बिजली, फ्री पानी बंद किया है, बल्कि और सारी सुविधाएं जो है, जो कि हमने मेंशन भी नहीं की थी अपनी मैनिफेस्टो में, वो भी हम दिल्ली की जनता को दे रहे हैं। और हम ऐसा काम कर रहे हैं जो कि दिल्ली वासियों के लिए काफी ज्यादा अच्छा है, ना कि झाड़ू वालों की तरह नकली काम कर रहे हैं। सुनिए क्या कुछ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा। हमने पहले वो बोलते थे ना चुनाव आने से पहले कि भाई बीजेपी को वोट मत देना, ये जो है ना फ्री बिजली पानी बंद कर देंगे। हमने ना तो फ्री बिजली पानी बंद किया भाई, सारी सब्सिडी यूं की यूं चल रही है,
उल्टा फालतू काम और कर रहे हैं। नए नए सब स्टेशन, नई नई सब्सिडी, नए नए काम, नई नई योजना, हर एक स्तर पे, हर एक शहर में हम लोग उस तरीके की व्यवस्थाएं खड़ी कर रहे हैं जहां जनता को बेहतर जीवन जीने के लिए मौका मिले। सड़कें बननी चाहिए, नाले नालियां बननी चाहिए, नए अस्पताल। अभी मुझे विधायक जी बता रहे थे कि नया आरोग्य मंदिर यहाँ पे खोल रहे हैं। पूरी दिल्ली में 1100 से ज्यादा आरोग्य मंदिर खोल रहे हैं भाई। और वो ये नहीं झाड़ू वालों के जैसे कि नाले पे खोल दिया, छोटा सा पोटा कैबिन बना दिया जहां ना डॉक्टर ना दवाई। यूं नकली काम नहीं करेंगे हम कर रहे हैं बिल्कुल पूरा 100% प्योर काम कि ऐसा पूरा मिनी अस्पताल खुलेगा आरोग्य मंदिर के रूप में जहां आपको दवाई, डॉक्टर, टेस्टिंग, हर प्रकार की व्यवस्थाएं मिलेगी। इतनी सारी बातों के माध्यम से इसके अलावा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आतिशी पर भी जोरदार तरीके से हमला बोलते हुए ये कहा कि हमारी जो सरकार है वो काम करने में यकीन करती है, जनता को जवाब देने में यकीन करती है। ऐसा नहीं है कि हम जवाब भी ना दे जनता को। और आम आदमी पार्टी के जो सरकार रही है उनके मंत्री, फिर चाहे वो बिजली मंत्री हो या फिर पानी मंत्री हो, जनता को जवाब देने की बजाय धरने पर बैठ जाया करती थी। आपको याद दिला दे कि देखने को मिला था कि जब दिल्ली में पानी की भारी कमी हो रही थी तब पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी जो है इसका जवाब देने की बजाय धरने पर बैठ गई थी और उल्टा अपने ही सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही थी। खैर, इस मामले को लेकर के खूब राजनीति हुई थी, लेकिन फिलहाल में वर्तमान में दिल्ली में इस वक्त बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार रोज नए नए परियोजनाओं का उद्घाटन कर रही है, जनता को नए नए तोहफे दे रही है। अभी हाल ही में देखने को मिला था कि मिनी इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ भी दिल्ली की रेखा सरकार की ओर से किया गया, जिसका नाम देवी रखा गया है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।